जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। और जय माँ बगलामुखी की। माँ बगलामुखी के बारे में काफी भ्रम भी हैं। माँ को अलग अलग रूप से बुलाया गया है। हमने उस पे अभी 3 चैप्टर भी बनाए थे बताने के लिए कि माँ है क्या। माँ को बोला गया है कि माँ मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन की देवी है। कोई भी लीगल एक्टिविटी में फंसा हो, किसी के साथ गलत हो रहा हो, उस पे तंत्र किया गया हो, तो माँ उसके तंत्र को काटने के लिए भी काम आती है। माँ के साथ लक्ष्मी और सरस्वती। इस कलयुग में इंसान को क्या चाहिए? धन और बुद्धि। उसके साथ यक्षिणी भी चलती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी जो कि श्री विद्या की देवी मानी गई हैं, वो उनके साथ चलते हैं। तो ये 8वीं महाविद्या है। और हनुमान जी का रुद्र रूप और भैरव जो कि शिव का अवतार माने गए हैं, वो भी उनके साथ चलते हैं। तो आपने कई मूर्तियां देखी होगी माँ की माँ ने जीवा पकड़ी हुई है। एक राक्षस हुआ जिसने तपस्या करके और एक वरदान प्राप्त किया कि मैं जैसे ही बोलना शुरू करूं तो जहां तक मेरी ध्वनि जाए वहां तक सबका ही विनाश हो जाए। माँ को पीतम्बरा भी कहा गया है क्योंकि हल्दी की तरह पीली नदी से माँ का अवतार हुआ, जिस पे हमने चैप्टर बनाए हैं। तो माँ जब अवतरित हुई तो माँ ने जो शत्रु था उसकी जीवा पकड़ लिया, तो इसीलिए इसको स्तंभन की देवी भी कहा गया है। ये आपके दुश्मन का स्तंभन कर देती है और यदि आप इसकी शरण में जाएं तो किसी भी लीगल इश्यू से और किसी भी क्रिया से आप बच सकते हैं। यदि आप माँ के हवन कराना चाहते हैं तो हमने माँ का एडलेड वाले हनुमान मंदिर में स्थापना भी की है। हम माँ के एक्सेस के थ्रू आपकी कोई भी कठिनाई है उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो आपके सामने कोई आपका एनिमी नहीं खड़ा हो सकता। माँ के जो स्वयंभू मंदिर हैं वो बनखंडी और नलखेड़ा में हैं और दतिया में भी माँ की स्थापना की गई है। भगवान श्री राम ने, अर्जुन ने, पांडव ने भी माँ की तपस्या की थी युद्ध के जीत के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि हम माँ का हवन करें, आपके लिए माँ का आशीर्वाद लें, या फिर आप जाप कराना चाहते हैं किसी कार्य के लिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, जय हो माँ बगलामुखी की और माता सब पे आशीर्वाद बनाए रखे। जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम।